मैंने कम्युनिटी पोस्ट पे एक पोस्ट डाला था कि मेरे चैनल पे कुछ नया होने वाला है। तो वो नया ये होने वाला है कि आप सबके सवाल जिनका मैं जवाब नहीं दे पाती हूँ इंडिविजुअली, उनके ऊपर मैं वीडियोस बना दूंगी। कुछ वीडियोस पहले से भी हैं और कुछ मैं वीडियोस आगे भी बनाती रहूंगी। अब होता क्या है कि मैं शुरू से ही आप सबके जवाब इंडिविजुअली लिखती आई हूँ, सबको थैंक यू या सबको कुछ ना कुछ कमेंट जरूर करती हूँ, लेकिन स्टिल सबको कर पाना थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है मेरे लिए। उसके लिए आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, लेकिन मैंने एक रास्ता निकाला है कि आप मुझे जो भी मैं कम्युनिटी पोस्ट पे जो भी पोस्ट डालूंगी, आप उसके नीचे अपने सवाल मेंशन जरूर करें। क्योंकि कई बार क्या होता है कि वीडियोस के नीचे अगर आप करते हैं तो उसका बेसिकली मैं जवाब नहीं दे पाती हूँ, क्योंकि जल्दी जल्दी बहुत सारे कमेंट आते हैं। तो आप कम्युनिटी पोस्ट पे अपने सवाल को पोस्ट करें। अगर मैं वहां नहीं देख पाऊँ तो इंस्टाग्राम पे आप मुझे फॉलो करें। इंस्टाग्राम पे आप मुझे मेंशन कर सकते हैं अपनी स्टोरी में, कुछ ऐसे सवाल पूछ के आप उसमें मेंशन कर सकते हैं, ताकि मैं उन सवालों को जल्दी से जल्दी देख पाऊँ और उनसे रिलेटेड मैं वीडियोस बनाऊं। और वो क्वेश्चन जो भी पिक मैं करूंगी वो इंडिविजुअली सबका नाम भी लूंगी और इनका क्या क्वेश्चन था वो भी बताऊंगी। साथ ही साथ जब इसका आंसर दूंगी तो बाकी सारे लोगों को भी मदद मिलेगी, क्योंकि उनसे रिलेटेड अगर कुछ क्वेश्चन उनके भी है, जैसे सेम क्वेश्चन किसी और पर्सन ने पूछा, तो एक बार अगर मैं वीडियो बनाऊंगी तो तीनों पर्सन की हेल्प हो जाएगी। तो इस तरह से मैंने सोचा है कि मैं वीडियोस के रूप में आपको सारे आंसर्स आपके देते रहूंगी। और इस तरह से मैंने आज के भी टॉपिक को लिया है। प्रमोद सिंह मेरे एक सब्सक्राइबर हैं, उन्होंने मुझसे एक क्वेश्चन पूछा था कि उनकी शादी को 2 साल हो गया है, बहुत कंसीव करने के लिए ट्राई कर रहे हैं और बच्चेदानी का मुंह कब खुलता है जिससे कि वो ट्राई करें ताकि उनका गर्भधारण जल्दी से जल्दी हो सके। तो उनके सवालों का जवाब आज इस वीडियो में देने वाली हूं। अगर आपका भी इससे रिलेटेड अगर आपको जानना है तो इस वीडियो को पूरी जरूर देखिएगा। होपफुली आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगेगी, शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम हर्षिता वर्मा है और आपका मेरे चैनल ट्विंस माय वर्ल्ड पे बहुत बहुत स्वागत है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि अगर शादी को आपको 2 साल से ज्यादा समय हो गया है, आप रेगुलर बेसिस पे आप ट्राई कर रहे हैं और कंसीव करना चाहते हैं, बहुत सारी कोशिशें भी आपने कर ली, तो सबसे पहले जरूरत है कि अगर आपको 1 साल से ज्यादा का समय हो गया है सिर्फ और सिर्फ ट्राई करते हुए, मतलब शादी को कितना साल हुआ है ये मैं नहीं ये नहीं यहाँ पर इम्फेसिस कर रही हूँ, आपको ट्राई करते हुए कितना साल हो गया है। अगर ट्राई करते हुए आपको 1 साल से ज्यादा का समय हो गया है तो डॉक्टरी विजिट जरूर करें। और वहीं पर अगर आपकी उम्र 35 साल 40 साल आपकी वाइफ की ज्यादा है तो ऐसे केस में तुरंत, अगर 6 महीने ही हुए हैं सिर्फ और सिर्फ आपको ट्राई करते हुए, तब भी आप इमीडिएटली अपने डॉक्टर से विजिट कर सकते हैं, क्योंकि आपके बहुत सारे टेस्ट कराए जाएंगे, रिपोर्ट्स आएंगी और रिपोर्ट के हिसाब से कुछ ना कुछ अगर डिफिशियंसी है, कुछ ना कुछ अगर कमी है, उसके ऊपर डॉक्टर दवाइयां देंगी, तो आप जल्दी से जल्दी गर्भधारण कर सकते हैं। लेकिन अगर आप नेचुरली कंसीव करना चाह रहे हैं और हर बार क्या होता है कि ओव्यूलेशन टेस्ट किट को खरीदना या फॉलिकुलर मॉनिटरिंग कराना हर किसी के बस की बात नहीं होती है, बार बार इसको अफोर्ड कर पाना भी मुश्किल होता है। तो उसके लिए आपको जानना जरूरी है कि बच्चेदानी का मुंह कब खुला रहता है, बच्चेदानी का मुंह कब खुली रहती है, ताकि आपका जल्दी से जल्दी गर्भधारण हो जाए। उसके लिए एक सटीक आंसर मैं आपको ये देना चाहूंगी कि आपके बच्चेदानी का मुंह तभी खुलता है जब अगर आपके शरीर से अंडा रिलीज होता है। वो अंडा किसी भी ओवरी से हो सकता है, या तो लेफ्ट ओवरी या तो राइट ओवरी, कहीं पर भी कभी भी हो सकता है। लेकिन उसका सही सटीक समय तभी आता है जब अगर आपका मेंस्ट्रुएशन साइकिल, जैसे कि एक मेंस्ट्रुएशन साइकिल का जो बीच का पॉइंट होता है, यानी कि मध्य का जो पॉइंट होता है, उस टाइम पे ओव्यूलेशन को ऐसा माना जाता है कि इस समय ओव्यूलेशन हो सकता है। एग्जाम्पल के तौर पे अगर आपकी 28 से 30 दिन की साइकिल है तो आपका 14वें दिन या 15वें दिन आपका ओव्यूलेशन कभी भी हो सकता है। लेकिन जरूरी नहीं है कि ओव्यूलेशन एकदम आपका 14th डे पे ही होगा, 13th डे पे ही होगा। आपका ओव्यूलेशन 10 से 12 दिन भी हो सकता है, यानी कि 10th डे भी हो सकता है, 12 डे भी हो सकता है, 15 या 16 डे भी हो सकता है, डिपेंडिंग अपॉन आपके FSH का लेवल क्या है, आपके LH का लेवल क्या है, आपकी बॉडी को किस तरह का सिग्नल मिला। अगर मान लीजिए कि FSH का जो लेवल है वो थोड़ा सा कम हो गया या ज्यादा हो गया, उसके ऊपर भी डिपेंड करता है कि आपका ओव्यूलेशन 1 से 2 दिन इधर उधर खिसक सकता है। लेकिन एक चीज है जो कि बेसिकली आपका रिमेन सेम, यानी कि अगर आप उसको मतलब टिप को फॉलो करते हैं तो आपके प्रेग्नेंट होने के चांसेस बनते हैं। अब होता क्या है कि बच्चेदानी का मुंह तभी खुलता है जब अंडा रिलीज होने वाला होता है या तो हो चुका होता है, यानी कि उसके पहले भी खुल सकता है और उसके बाद में भी खुल सकता है। फॉर एन एग्जाम्पल कि 13वें या 14वें दिन आपका अंडा रिलीज होगा, लेकिन उसके 2-3 दिन पहले से लेके उसके 2-3 दिन के बाद तक भी बच्चेदानी की ओपनिंग धीरे धीरे होना शुरू होती है। ये जो सर्विक्स की ओपनिंग है, जो बच्चेदानी की ओपनिंग है, वो 10th डे के बाद से ही हल्का हल्का खुलती है।
और ये खुलना इस वजह से ज़रूरी है क्योंकि जो मेल के सेल्स होते हैं उनकी जो एंट्रेंस है वो सही टाइम पे फैल्लोपियन ट्यूब तक पहुंचकर वो एग को फर्टिलाइज कर दें, इसलिए सर्विक्स की ओपनिंग होती है। और जब सर्विक्स की ओपनिंग होती है, जब अंडा रिलीज होने का समय होता है, उस टाइम पे एग वाइट की कंसिस्टेंसी जैसा एक तरल पदार्थ निकलता है। वो तरल पदार्थ को अगर आप फिंगर से स्ट्रेच करके देखते हैं तो वो बिल्कुल एक मतलब तार नुमा बनती हुई सी आपको दिखाई देगी। वो उसकी पीएच इस तरह की होती है, उसकी डिजाइनिंग इस तरह की होती है, माँ प्रकृति ने इस तरह से बनाया होता है कि जो मेल के सेल्स होते हैं उनके लिए एक फेवरेबल कंडीशन मिलती है। अगर उस टाइम पे आप रिलेशन में रहती हैं तो आपके प्रेग्नेंट होने के चांसेस बनते हैं। तो आप बोलिएगा कि प्रेग्नेंट होने के चांसेस कैसे बनेंगे, क्योंकि अंडा तो अभी आया ही नहीं है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि अंडा जो होता है आपके निकलने के बाद से 1 दिन तक पूरा जीवित रहती है। और जो मेल के सेल्स होते हैं उनकी खास बात ये होती है कि वो 3 से 4 दिन तक भी जीवित रह सकते हैं। यानी कि अगर आपने 10th डे, जब अगर आपके बच्चेदानी की ओपनिंग हल्की फुल्की भी अगर खुल गई, उस टाइम पे आपने रिलेशन रख लिया और जो मेल के सेल्स हैं उनको प्रोवाइड करा दिया, लेकिन अभी अंडा रिलीज नहीं हुआ है, वो निकला है 2 दिन के बाद। तो 2 दिन के बाद भी अगर एग रिलीज हुआ और पहले से अगर मेल के सेल्स प्रेजेंट हैं, क्योंकि ऑलरेडी वो 3 से 4 दिन तक जीवित रहते हैं, जब ये प्रेजेंट हैं तो आपके ज़्यादा से ज़्यादा ये चांसेस बनेंगे कि वो उनकी फर्टिलाइजेशन हो जाए और उस टाइम पे आपका गर्भधारण की प्रक्रिया शुरू हो जाए। तो आपको इनके जो मेल के सेल्स होते हैं वो 2 से 3 दिन पहले से लेके आपको ओव्यूलेशन के 2 से 3 दिन के बाद तक भी आपको प्रोवाइड ज़रूर कराना चाहिए, ताकि जब भी अगर शरीर से अंडा रिलीज हो तब भी आपके पास एक चांस हो कि वो जल्दी से जल्दी फर्टिलाइज हो सके। इसीलिए आपको बच्चेदानी के मुंह की ओपनिंग को भी ध्यान में रखना ज़रूरी है, क्योंकि जिस दिन ओव्यूलेशन होता है उस दिन ये पूरी तरह से उसका ओपनिंग हुई रहती है, पूरी तरह से खुली रहती है, लेकिन उसके पहले भी हल्की फुल्की ओपनिंग होती है और धीरे धीरे हल्की फुल्की ओपनिंग होके 13th 14th डे ये पूरी तरह से खुल जाती है। जब अंडा रिलीज हो जाता है तो ये धीरे करके छोटी छोटी सी और वो बंद होने लगती है, यानी कि 2 से 3 दिन के बाद तक भी वो बंद होने लगती है। यानी कि ये जो टाइम स्पैन होता है, 1 हफ्ते का जो टाइम स्पैन होता है, वो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हाईली फर्टाइल है। उस टाइम पे अगर आपने रिलेशन रखा, बिल्कुल ऑल्टरनेट बेसिस पे भी अगर आपने रखा, तो आपके प्रेग्नेंट होने के चांसेस बनते हैं। लेकिन जिन कपल को ये टाइम समझ में नहीं आता है, उनके लिए एक ईजी तरीका मैं आपको ये बताऊंगी कि आपको 10वें दिन तक ट्राई करना चाहिए। अगर मान लीजिए कि आपने 10th डे ट्राई किया तो 12 डे, 14 डे, 16 डे, 18 डे और 20th डे, यानी कि एक दिन छोड़ के एक दिन आपको 20वें तारीख तक भी ट्राई करना है, 20वें दिन तक भी ट्राई करना है, ताकि जब भी आपके अंडा रिलीज हो उस टाइम पे मेल के सेल्स आपने ऑलरेडी प्रोवाइड कर दिए हैं, तो आपके प्रेग्नेंट होने के चांसेस बन सकते हैं। तो ये बच्चेदानी की ओपनिंग को देखना जरूरी है, साथ ही साथ आपके जो तरल पदार्थ है उसको भी महसूस करना जरूरी है। और इन दोनों का ही कॉम्बिनेशन अगर सही टाइम पे आपने रिलेशन प्लान कर लिया तो आपकी प्रेगनेंसी 99% रुक सकती है, क्योंकि 1% मैं इम्प्लांटेशन को देना चाहूंगी। अगर इम्प्लांटेशन में कुछ अगर गड़बड़ी होती है तब जाके ही गर्भ आपका फेल हो जाता है, नहीं रुक पाता है। लेकिन अगर आपने फर्टिलाइजेशन के टाइम पे आपका जो फर्टिलाइजेशन है वो बिल्कुल सही टाइम पे हुआ तो 99% केसेस में आपका गर्भधारण हो ही जाएगा। लेकिन इम्प्लांटेशन के दिनों में आपको कुछ गलतियां नहीं करनी होती हैं, जिसकी वजह से आपकी प्रेगनेंसी कई बार डिस्कार्ड हो जाती है। उसके ऊपर सेपरेटली मैंने एक वीडियो बनाया है जिसकी लिंक मैं एंड स्क्रीन पे ड्रॉप करूंगी, उसको देखना आपको बिल्कुल नहीं भूलना चाहिए, ताकि आपको सारी बातें समझ में आ जाए कि इस टाइम से लेके आपको ओव्यूलेशन के टाइम तक और उसके बाद इम्प्लांटेशन के टाइम पे क्या क्या चीजें करनी चाहिए, जिसमें कि हेयर वॉश ट्रिक भी शामिल है। तो आप मेरी वीडियोस को देखिए, हेयर वॉश ट्रिक के बहुत ज़्यादा सक्सेस रेट है, तो आप देखिएगा, आपकी प्रेगनेंसी जल्दी से जल्दी रुक जाएगी। और अगर आप 2 साल से ट्राई कर रहे हैं, एक बार आप धीरज रखिए, आपको पेशेंस रखने की ज़रूरत है और आपके साथ जरूर अच्छा होगा। भगवान करे कि आपकी प्रेगनेंसी इसी 1-2 महीने के अंदर अंदर ही रुक जाए और आप जल्दी से जल्दी गुड न्यूज़ मेरे चैनल पे ज़रूर सुनाइए। होपफुली आपको इस वीडियो में दी गई जानकारी अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को ज़रूर शेयर और सब्सक्राइब करें, और मुझे इंस्टाग्राम पे और फेसबुक का जो मेरा पेज है उसको लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग ट्विंस माई वर्ल्ड।